वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग सेट नंबर 13 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 12 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 117। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। वित्तीय बिल वे बिल होते हैं जो राजकोषीय मामलों यानी राजस्व या व्यय से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण अधिनियम पेश किया गया था वर्ष 2005 में। ऑप्शन नंबर ए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू शब्द की समझ को उन सभी महिलाओं को शामिल करने के लिए विस्तारित करता है जो हिंसा को अंजाम देने वाले पुरुष सदस्य के साथ साझा घर में रहती है या एक साथ रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में सरजामी प्रणाली क्या थी? मध्यकालीन भारत में सरजामी प्रणाली थी मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी। मराठों के तहत सरजामी प्रणाली मुगलों की जागीर प्रणाली के समान थी, जहां सैनिकों के रख रखाव के लिए भूमि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है वह बौद्ध मठ है ताबो मठ। ऑप्शन नंबर ए, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी के रूप में माना जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन नंबर बी। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। उन्हें जर्मनी में संसद पर झंडा फहराने के लिए बुलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत को सस्ता हस्तांतरण के लिए वर्ष 1946 में ब्रेक डाउन योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो दोस्तों, वर्ष 1946 में ब्रेक डाउन योजना प्रस्तावित की गई थी वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार में तथा तमिलनाडु में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले डैश के रूप में जाना जाता था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले जिस रूप में जाना जाता था वह है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को नाम बदलकर 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यापार सुगमता समझौता यानी कि TFA किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? व्यापार सुगमता समझौता प्रस्तावित किया गया था विश्व व्यापार संगठन के द्वारा यानी कि WTO। WTO का स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विकिरण की मात्रा को एक इकाई द्वारा मापा जाता है जिसे कहा जाता है? विकिरण की मात्रा को एक इकाई द्वारा मापा जाता है जिसे कहा जाता है रुंटगेन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार सरकार ने बिहार के निम्नलिखित में से किस बांध के तट पर राम ब्रिज बेनीपुरी के सम्मान में एक स्मारक बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बागमती बांध पर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन 1937 में पहली कांग्रेसी सरकार के समय से 1961 में अपनी मृत्यु तक
बिहार के मुख्यमंत्री रहे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। सर्च लाइट का प्रकाशन 1918 में एक द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितने % जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 11.3% जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महानंदा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2022-23 में इंदिरा आवास योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? बिहार बजट 2022-23 में इंदिरा आवास योजना के लिए 8,689 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। प्रेमलता अग्रवाल एक पर्वतारोही है जो जुगसलाई जमशेदपुर की रहने वाली है। वह 48 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रभा अत्रे जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंक है 4th, ऑप्शन नंबर बी। सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर है, जबकि रूस दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर है। थैंक यू।